नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत का नाम सुनते ही हमारे जहन में बेशुमार सवाल जन्म लेने लगते हैं। और आजकल इनके बारे में जो सवालात और जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि आमिर हुसैन लियाकत कितनी जायदाद के मालिक थे, इनके कुल असासाजात की तादाद कितनी है और इनकी मौत के बाद ये जायदाद किसको मिलने वाली है। इनकी तीसरी और आखिरी बीवी दानिया का सामने आने वाला नया मौक़िफ़ इनकी औलाद के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है। मगर इन सबसे पहले सवाल ये है कि आमिर लियाकत ने ये सारी जायदाद कैसे कमाई। नाज़रीन, किसे ख़बर थी कि एक सियासतदान के घर में पैदा होने वाला बच्चा इतनी शोहरत हासिल करेगा और दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाएगा। आमिर हुसैन लियाकत पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान शेख लियाकत हुसैन के घर 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। आमिर लियाकत की वालिदा महमूदा सुल्तान एक कालिम निगार थी। ये घराना बहुत पढ़ा लिखा था, लिहाजा इसी वजह से आमिर लियाकत और इनके बड़े भाई इमरान लियाकत दोनों बहुत ज़हीन थे। आमिर लियाकत के वालिद शेख लियाकत हुसैन का ताल्लुक़ MQM से था, जिसकी वजह से आमिर लियाकत भी इसी सियासी पार्टी का हिस्सा बने और ज़माना तालिबे इल्मी में MQM की स्टूडेंट यूनियन के सरगर्म मेंबर रहे। आमिर लियाकत ने अपने कैरियर का आगाज़ FM 101 से किया, जहाँ पर वो बतौर होस्ट और प्रेजेंटर काम करते रहे। फिर PTV को ज्वाइन किया और फिर निजी चैनल्स के आने पर इनको छोड़ दिया और मुख्तलिफ TV चैनल्स में काम करते रहे और बड़ा नाम कमाया। जियो न्यूज़ के सबसे बड़े न्यूज़कास्टर आमिर लियाकत थे, मगर इनकी शोहरत की असल वजह वो प्रोग्राम था जिसका नाम आलिम ऑनलाइन था। वो इस प्रोग्राम के आखिर में खुद नात पढ़कर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे। एक तरफ वो मजहबी स्कॉलर के तौर पर शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे और दूसरी तरफ सियासत के मैदान में भी सरगर्म थे। 2002 में आमिर लियाकत ने MQM की तरफ से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। फिर 2004 से 2007 तक मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। 2016 में उन्होंने MQM को खैराबाद कह दिया और PTI को ज्वाइन कर लिया और आखिरी दम तक इसी जमात से मुंसलिक रहे। आमिर लियाकत की ज़िंदगी के इन पहलुओं ने इन्हें बहुत शोहरत के साथ साथ दौलत भी अता की। रमज़ान ट्रांसमिशन में जो नाम, जो शोहरत और जितनी दौलत आमिर लियाकत के हिस्से में आई वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। 2010 में जियो को छोड़कर मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम करते रहे और इनके प्रेसिडेंट भी बन गए और इसके बाद मजहबी प्रोग्राम की बजाय एंटरटेनमेंट और खेल के प्रोग्राम्स में सामने आए। उन्होंने अपना आखिरी प्रोग्राम एक्सप्रेस के साथ जैसे पाकिस्तान के नाम से किया, लोग इनके दिलदादा हो गए थे और आमिर लियाकत लाखों दिलों में अपना मकाम बना चुके थे। इस दौरान इनकी 2 शादियां भी हो चुकी थी और दोनों बीवियां इनसे खुला भी ले चुकी थी, लेकिन फिर भी इनकी इज़्ज़त और शोहरत में कोई ख़ास कमी नहीं आई थी। सबसे अहम बात यह कि आमिर लियाकत 3 दफ़ा दुनिया के 562 इंसानों में शामिल रह चुके हैं और हमेशा पाकिस्तान की 100 मशहूर शख्सियात में इनका नाम रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आमिर लियाकत को सबसे पहले लोगों की तनकीद का सामना उस वक्त करना पड़ा जब उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में अजीब व गरीब हरकत करनी शुरू कर दी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो एक इंटरटेनर होस्ट हैं। इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब उन्होंने तीसरी शादी की। ये शादी उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए की थी, लेकिन यही इनकी मौत का सबब बन गई। जब आमिर लियाकत ने अपने से 32 साल कम उम्र लड़की दानिया से शादी की तो उन्हें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका शरई हक था, लिहाजा वो और उनकी बीवी दानिया बहुत खुश थे, जबकि वो पहले 2 शादियां कर चुके थे और इनके 2 बच्चे भी थे। आमिर लियाकत की पहली बीवी का नाम बुशरा इकबाल था। बुशरा इकबाल ने खुला ले ली और इसके बाद वो भी TV चैनल पर मजहबी प्रोग्राम्स करने लगी। आमिर लियाकत की दूसरी शादी फ़कत 3 साल चल सकी और आज से 1 साल पहले 2021 में दूसरी बीवी ने भी आमिर लियाकत से खुला ले ली और मीडिया पर आकर कहा कि ये शादी करके इनसे बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, जब उन्होंने कम उम्र नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की दानिया से शादी की तो ये इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दानिया ने अपने शौहर के साथ निजी लम्हात की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और फिर जब मामलात हद से बढ़ने लगे तो दानिया ने साथ ही खुला का केस दायर कर दिया। ये वो ज़ख्म था जिसका मरहम आमिर लियाकत ना पा सके और इसी दर्द गम और ज़ख्म के साथ 9 जून 2022 को वफ़ात पा गए। आमिर लियाकत शायद तन्हाई बर्दाश्त न कर पाए और इसी वजह से तन्हाई में इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। अब बात करते हैं आमिर लियाकत की दौलत की। अपनी मौत से पहले आमिर लियाकत ने यह भी बताया था कि उन्होंने अपनी बीवियों पर क्या क्या अखराजात किए हैं। उन्होंने बताया कि जिस घर में बुशरा इकबाल रहती थीं, आमिर लियाकत ने वो 8 करोड़ का ख़रीद कर दिया था। बुशरा इकबाल वो अपने दोनों बच्चों अहमद और दुआ को उन्हें 5 बार हज करवाया था। अपने बच्चों की तरबियत बड़े अहसन अंदाज में की थी,
जिन्हें आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा था और उनके तमाम अखराजात वो खुद उठाते थे। बुशरा इकबाल को एक BMW भी ख़रीद कर दी जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बनती थी। आमिर लियाकत की दूसरी बीवी का नाम तूबा था, जिसे उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद कर दी जिसकी कीमत तकरीबन 65 करोड़ बनती है। आमिर लियाकत ने बताया कि वो अपना ज़ाती घर भी इसके नाम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले खुला ले ली थी। तीसरी शादी दानिया से हुई जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा। इसकी वजह दानिया की कम उम्री और इंतहाई खूबसूरती थी। खूबसूरत तो खैर आमिर लियाकत भी थे और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मशहूर भी। अगर दानिया की उम्र आमिर लियाकत से 32 साल कम थी। इस शादी पर 11 से 20 करोड़ रुपए खर्चा आया, मगर बदकिस्मती से ये आमिर लियाकत की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर बात की जाए आमिर लियाकत की आमदनी के ज़राए और दौलत की, तो टेलीविज़न प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाले आमिर लियाकत की दौलत के अदाद शुमार हैरान कुन हैं। आमिर लियाकत कराची में क्लिफ्टन के जिस इलाके में रहते थे, वहाँ इनके घर की मालियत 20 करोड़ से ज़्यादा है। इनका एक घर खुदादाद कॉलोनी में भी है जिसकी कीमत 10 से 15 करोड़ तक है। दुबई के अंदर इनका कपड़े का बहुत मशहूर ब्रांड है जिसकी आमदनी करोड़ों में है, और इसके अलावा इनका अपना टीवी प्रोडक्शन हाउस है जहां मुख्तलिफ शोज़ बनाए जाते हैं। इसकी आमदनी भी लाखों में है। आमिर लियाकत की अपनी PR टीम मौजूद थी जिसमें 40 से ज़्यादा मेंबर्स थे जो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आमिर लियाकत की डीलिंग्स करवाते थे। आमिर लियाकत को नई गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। जब इनकी मौत वाक़या हुई तो उस वक्त इनके गैराज में 4 करोड़ रुपए की मालियत की एक प्राडो, नई होंडा सिविक और दूसरी गाड़ियां मौजूद थीं। वो हर साल गाड़ी बदल लेते थे और नई गाड़ी ख़रीद लेते थे। नाज़रीन गिरामी, दौलत चाहे इंसान के पास जितनी मर्ज़ी हो, जब इंसान अपने साथ ही मुखलिस ना हो तो इंसान की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वो आमिर लियाकत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। शोहरत के बावजूद नाकाम शादियों ने इन्हें बहुत गहरे सदमे दिए। बिलखुसूस तीसरी और आखिरी शादी के बाद वो ज़िंदगी से बेजार हो चुके थे और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा था। और सितम दर सितम ये कि तमाम टीवी चैनल्स ने भी उन्हें काम देना बंद कर दिया था। आमिर लियाकत तन्हाई का शिकार हो चुके थे और वो ये जान चुके थे कि अब इनका जीना मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने मौत से कबल नसीहत की कि इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का बंदोबस्त छिपा वेलफेयर के सपुर्द किया जाए और उन्हें गुस्ल खुद रमज़ान छिपा दें। उन्होंने ये भी नसीहत की कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए। आमिर लियाकत की मौत वाक़ई बहुत दर्दनाक हुई। वो इस कदर तन्हा थे कि आखिरी वक्त उनके पास कोई अपना मौजूद न था, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी की थी, जिसका सबूत इनके बेटे अहमद ने बैरून मुल्क से वापस आकर ख़ुद अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। नाज़रीन गिरामी, आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी और इसके जुड़े मामलात एक तरफ, लेकिन वो एक पढ़े लिखे इंसान होने के साथ बहुत नरम दिल और बेहद सखी थे। उनकी मौत के बाद बहुत से लोग सामने आए जिन लोगों का कहना था कि वो एक नेक दिल इंसान थे और गरीब लोगों की मदद करते थे और इस काम में किसी किस्म की कंजूसी नहीं करते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो गरीब लोगों की बेटियों की शादियों में दिल खोल कर मदद करते थे और अपना नाम भी सामने नहीं आने देते थे। आमिर लियाकत की कुल जायदाद का अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल जायदाद 27 मिलियन अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 5400 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है, जो कि अब इनके 2 बच्चों अहमद और दुआ के हिस्से में आएंगे। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अब दानिया ने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सुलह की बात हो चुकी थी और अब दोबारा मामला ठीक होने वाले थे, जिस पर लोगों ने उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि वो ऐसा जायदाद में हिस्सा लेने के लिए कर रही है। अलबत्ता ये फ़ैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन आमिर लियाकत को दुनिया हमेशा याद रखेगी। दुआ है अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दीगर अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब आखिर में हमारे चैनल पर नए आने वालों से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती और तहकीकी वीडियो उन तक पहले से पहले पहुँच सके और वो इसे सुन सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।